Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉकरोच की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर ये दोनों एनिमल्स कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं और कौन कौन सी ट्यूब्स इनमें यूज होती हैं टू रिमूव एंड टू एक्सट्रैक्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और टॉपिक हमारा जो मेजर चल रहा था वो चल रहा था एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो अब अगर हम अर्थवर्म की तरफ देखें तो अर्थवर्म जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा मज़ीद इसकी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। जब हमने हाइड्रा डिस्कस किया तो हमने कहा वो बहुत ही सिंपल है। जब हमने उसके बाद जो सेकंड डिस्कस किया प्लेनेरिया तो हमने कहा वो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसमें स्पेशलाइज जो है वो एक्सक्रीशन का सिस्टम भी है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। अब जब हम बात करने जा रहे हैं अर्थवर्म की तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट विल बी मोर एडवांस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अगर हम बात करें अर्थवर्म की तो पहली जो टर्म इसके लिए यूज होती है, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। जब बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन से मुराद ये है कि बॉडी जो है वो छोटे छोटे कई सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बॉडी को ऑब्जर्व करें, ये मेरे पास एक अर्थवर्म है तो आप देखिए इसकी बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल सेगमेंट्स में क्या है, डिवाइड है। तो इस सेंस में हमारे पास ये हो गया कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन को फॉलो कर रहा है, यानी बॉडी छोटे छोटे कई सेगमेंट्स में डिवाइड है। अब ये जो सेगमेंट्स है ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नली ही नजर आएंगे बल्कि ये इंटरनली भी नजर आते हैं। यानी ये आपके पास सेगमेंट होगा तो वो ऐसे आपको नजर आ रहा होगा कि वो प्रॉपरली अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा है। फिर अंदर फर्दर आपको मजीद इसकी पार्टीशंस भी नजर आएंगी कि यहाँ पे मजीद सेप्टम भी होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, इस सेगमेंट को इस सेगमेंट से क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। सो एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है। इस टर्म को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो अर्थवर्म की बॉडी हमारे पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। बॉडी में छोटे छोटे क्या है, सेगमेंट्स हैं। अब इनमें क्या होगा, ईच सेगमेंट contain a pair of मेटानेफ्रीडियम। एक हो तो मेटानेफ्रीडिया और दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे, मेटानेफ्रीडियम। तो एक पेयर हमारे पास क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया का। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक सेगमेंट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, एक्सक्रीशन कर रहा होगा। तो इस तरह ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का हर एक सेगमेंट जो है वो सेपरेटली क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इन डक्ट्स को देखें मेटानेफ्रीडियम तो ये पेयर हैं। अब आपकी सामने स्क्रीन में जो नजर आ रहा है ये मैंने एक मेटानेफ्रीडियम जो है वो क्या की है, स्केच की है। और ज्यादा अगर दोनों इकट्ठा बोलेंगे तो वो मेटानेफ्रीडिया है। मैंने अभी मेटानेफ्रीडियम स्केच की है। तो एक अगर एक साइड पे है तो बॉडी के दूसरी साइड पे डेफिनेटली क्या होगी, दूसरी होगी। तो हम एक साइड से इसका व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मेटानेफ्रीडियम में अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स बनते हैं। नंबर 1 इज दिस वन इज नंबर 2, दिस वन इज नंबर 3। आइए जरा इन सेगमेंट्स को पहले बताते हैं कि इनके नेम्स क्या हैं, फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 इज
नेफ्रिडियोस्टोम। सो नेफ्रिडियोस्टोम ये पहला सेगमेंट है। नंबर 2 इज ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज ओपनिंग, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। ओपनिंग जो बॉडी से बाहर क्या होगी, रिलीज करेगी वेस्ट को, बॉडी से बाहर ओपन होगी। अब बॉडी से कुछ ब्लड वेजल्स निकलती हैं और वो ब्लड वेजल्स अच्छी तरह कवर कर लेती हैं इन डक्ट्स को। अब ये अच्छी तरह क्या किया गया, इनको कवर कर लिया गया। ये ब्लड वेजल्स हैं जिन्हें आप ब्लड कैपिलरीज बोल दीजिए, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब यहां पे जो फ्लूइड मौजूद होगा उसे बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड। अब ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है, इसमें फर्स्ट वाली को बोला हमने नेफ्रिडियोस्टोम, तो ये हमारे पास बल्ब शेप होती है, बल्ब शेप। और आप देख लीजिए इसकी बिल्कुल ओपनिंग के पास बेशुमार जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, सिलोमिक फ्लूइड जो है ये इस कैविटी से एंटर होना शुरू हो जाता है मेटानेफ्रीडियम के अंदर विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडियोस्टोम। तो नेफ्रिडियोस्टोम वो ओपनिंग है जो सिलोमिक फ्लूइड को रिसीव करना शुरू कर देती है। अब ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो यहां से इस पूरी डक्ट को क्रॉस करेगा, तो सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होगा वो ब्लैडर होगा, जो कि क्या है, हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाईली कॉइल्ड पार्ट। और इसी की सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, ब्लड वेजल्स हैं। अब ब्लड वेजल्स का काम क्या होगा, ब्लड वेजल्स क्या करेंगी, रीअब्सॉर्ब some essential substances। तो कुछ essential substances को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर कोई इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्या कर लिए जाएंगे, इन ब्लड कैपिलरीज के जरिए यहां से क्या करवा लिए जाएंगे, रीअब्सॉर्ब करवा लिए जाएंगे। अब जब तक वेस्ट पहुंचेगा लास्ट पार्ट में, तो इसका काम हमारे पास क्या होगा, टू रिमूव वेस्ट। तो सारी एसेंशियल सब्सटेंसेस जो है वो निकाल दी गई, रीअब्सॉर्ब करवा ली गई, और आखिरी सुराख जो हमारे पास ये बचा है, इसका काम होगा आहिस्ता आहिस्ता करके उस वेस्ट को क्या करवा दे, रिमूव करवा दे। अब हमारे पास अर्थवर्म रिलीज क्या करता है, अर्थवर्म अमोनिया रिलीज करता है, इसलिए हम बोलते हैं ये अमोनोटैलिक है। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में से अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो अर्थवर्म है ये बाय नेचर अमोनोटैलिक है। जिस तरह ये एक मेटानेफ्रिडियम काम कर रही है, बिल्कुल इसी के पैरेलल दूसरी मेटानेफ्रिडियम भी क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। आइए जरा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अगर हम बात करें कॉकरोच की, सो इट्स बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। ये हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स जिस ग्रुप के हैं, जिस फाइलम के हैं, वो है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, और उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं। तो मेंबर आर्थ्रोपोड, और अगर हम फाइलम के लिहाज से लिखें तो वो आपके पास होगा आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा और मेंबर सारे इसके क्या कहलाते हैं, आर्थ्रोपोड्स। उसकी एक फर्दर सब डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। तो ये इंसेक्टा से बिलोंग कर रहा है, यानी इन सिंपली वी कैन से ये इंसेक्ट है। तो कॉकरोच हमारे पास एक इंसेक्ट है।
अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है इसमें यूरिक एसिड जो है रिलीज होगा एज ए वेस्ट। तो जब यूरिक एसिड एज ए वेस्ट रिलीज होगा तो हमें यहां पे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी चाहिए कि ये मोर एडवांस सिस्टम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि जब यूरिक एसिड रिलीज किया जाता है तो उस वक्त मिनिमम अमाउंट में वाटर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेरेस्ट्रियल एनिमल आते जा रहे हैं वो एनिमल्स अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाए और मिनिमम उसको रिलीज किया जाए। तो इस तरह ये एक बहुत बेस्ट अडेप्टेशन है टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो हमारे पास जो कॉकरोच है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास ये, मैंने कॉकरोच के अंदर सिर्फ उसकी गट को स्केच किया है, मैंने पूरी बॉडी जो है वो उसकी स्केच नहीं की, सिर्फ ये हम उसकी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं गट को। अब इस गट में ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, इसे हम बोलते हैं फोर गट, फोर गट। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसे बोलते हैं मिड गट, मिड गट। और ये जो थर्ड पार्ट है इसे हम बोलते हैं हाइंड गट। अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो बेसिकली डक्ट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैलपिजियन ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स। तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इनको बोला जाता है। अब ये जो हमारे पास यहां पे नजर आ रही हैं ये वाली, दीज आर मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये कहां मौजूद होंगी? ये होंगी एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। तो मिड और हाइंड के दरमियान में ये मौजूद होती हैं। अब मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स करती क्या हैं? इनका काम है रिसीव करना, कलेक्ट करना वेस्ट, जो कि मोस्टली क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दी ब्लड। अब एक और बात मैं यहां पे बताता चलूं कि याद रखिएगा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ब्लड नहीं होता एक्सेप्ट अर्थवर्म। अर्थवर्म के अलावा बाकी जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें ब्लड नहीं होता, बल्कि ब्लड की तरह का एक कंटेंट होता है, ब्लड की तरह का एक मटेरियल होता है। अगर मैं इसके ब्लड के मटेरियल की बात करूं तो वो है हीमोलिम्फ। तो इनमें हीमोलिम्फ होता है विच विल एक्ट एज ए ब्लड। ठीक है जी, जो येलोइश वाइट कलर का जो है वो क्या करता है? अपीयरेंस देता है। उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, यानी उसमें रेड ब्लड सेल्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होते। तो इनका जो ब्लड होगा वो हीमोलिम्फ होगा। अब मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रांचेस निकलेंगी वो जाएंगी कहां पर? हीमोलिम्फ के पास। अब हीमोलिम्फ कहां पड़ा होता है? ये ओपन स्पेसिस में, जिन्हें साइनसेस बोलते हैं, साइनसेस बोला जाता है, क्योंकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो ब्लड होता है यानी हीमोलिम्फ वो डायरेक्ट ओपन स्पेसिस में जाता है, डायरेक्ट टिश्यूज को बात करता है और डायरेक्ट वहां पे टिश्यूज के साथ क्या करता है? मटेरियल एक्सचेंज करता है। तो हीमोलिम्फ जो है वो पड़ा होगा ओपन स्पेसिस में यानी साइनसेस में। अब मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये निकलेंगी गट से यानी फूड कैनाल से, और निकल के जाएंगी किसके अंदर? साइनसेस के अंदर। वहां क्या पड़ा है? हीमोलिम्फ पड़ा है। हीमोलिम्फ से ये क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी वेस्ट, और वो सारा वेस्ट कलेक्ट करके ला के डाल देंगी इनटू द गट, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, 1 2 3। अब जरा चेक कीजिएगा, जैसे ही मिड खत्म हो रही है और हाइंड शुरू हो रही है तब हमारे पास जो है ये आपके पास मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो है वो क्या हो रही हैं? स्टार्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ जो वेस्ट कलेक्ट होगा वो डाला जाएगा इनटू द हाइंड डक्ट्स। अब ये जो हाइंड डक्ट है या हाइंड गट है,
इसमें ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। अब जैसे ही वेस्ट रेक्टम में भेजा जाएगा तो रेक्टम की जो वॉल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये अब्सॉर्ब करती हैं, अब्सॉर्ब सम एसेंशियल सब्सटेंसेस। तो जितनी जरूरी चीजें हैं, वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, आयॉन्स वगैरह, वो यहां से क्या कर लिए जाते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और फिर इस एनस के जरिए इन वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और उस वेस्ट को हम बोलते हैं एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा। और वो मोस्टली क्या होगा, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को रिमूव होने के लिए बहुत कम वाटर रिक्वायर होता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो अर्थवर्म है वो क्या कर रहा है, वो यूरिक एसिड को रिलीज कर रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं, जो कि अक्सर जो है वो एमसीक्यू में भी पूछ ली जाती है। वो ये कि हमारे पास अगर एक्सक्रीशन की बात करें और इजेशन की बात करें, दोनों अलग अलग सिस्टम हैं और दोनों की अलग अलग डक्ट्स होती हैं। गट हमेशा इजेशन परफॉर्म करती है और ये जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो हमेशा जो है वो एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहां पे हमारे पास क्लास इंसेक्टा के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो लिंक है विद गट, विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी द ओनली क्लास जो कि गट को यूज कर रही है एज ए इजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। यानी इनका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो भी डाइजेस्टिव कैनाल के साथ अटैच है। डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो फाइनली विद द हेल्प ऑफ एनस ना सिर्फ एक्सक्रीशन कर रही है बल्कि वो इजेशन भी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो एक्सक्रीशन कॉकरोच हमने डिस्कस किया ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में याद करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज हैं उनमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये रिलीज करता है अमोनिया और ये रिलीज करता है यूरिक एसिड। और जो एक और मैंने एमसीक्यू आपको बताया वो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों इंटरलिंक है, यानी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इजेशन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या एज ए एमसीक्यू आपको ये वाला पॉइंट भी मालूम होना चाहिए। अदरवाइज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच जो है ये पूरा एक बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो इस तरह आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स देखें तो ऑब्जेक्टिव में हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर दो जो है वो हमारे पास क्या होंगी, डक्ट्स होंगी, यानी पेयर ऑफ क्या होगा, मेटानेफ्रिडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी जो है वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है कि हमारे पास ये जो इंसेक्ट्स हैं यानी कॉकरोच वगैरह, ये हमारे पास बहुत ही एक यूनिक ग्रुप है जिनमें इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इजेशन का प्रोसेस है दोनों इंटरलिंक है। आमतौर पे डाइजेशन जो है वो गट के साथ जुड़ी है और इजेशन भी गट के साथ जुड़ी है, लेकिन एक्सक्रीशन जो है उसका इससे कोई लिंक नहीं होता। उसके लिए सेपरेट जो है वो डक्ट्स होती हैं, सेपरेट जो है वो सिस्टम होता है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह कॉकरोच के अंदर इजेशन का प्रोसेस गट परफॉर्म कर रही है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी गट परफॉर्म कर रही है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी दफ़ा पास पेपर्स में इसके ऊपर एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है कि वो कौन से यूनिक एनिमल्स हैं जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और इजेशन जो है वो गट के साथ लिंक है। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।